हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल स्नेहा शर्मा ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली अच्छे होंगे। काफ़ी दिन बाद मैं आप लोग के साथ एक ब्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। अभी इवनिंग से स्टार्ट किया है, अभी 7 बजे हैं शाम के। डे है आज वेडनेसडे और हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से फंक्शन में। इनके सीनियर जो हैं उनके बेटे का अन्नप्राशन है, तो वहाँ पे जा रहे हैं। मैंने कहा आज आप लोग के साथ एक प्यारा सा ब्लॉग शेयर कर देते हैं। थोड़ा बहुत शूट कर लेंगे, जो भी वो आप लोग के साथ शेयर कर देंगे। ये रहा मेरा आउटफिट जो कि आप लोग ने देख रखा है, तो इसी को मैंने वेयर किया है। बस सिंपल सा मेकअप कर रहे हैं थोड़ा बहुत, बस चलिए मिलते हैं फिर आपसे थोड़ी देर बाद। हेलो गाइस, ये देखिए हम लोग रेडी हो गए हैं और इस तरीके से तैयार हुए हैं। देखिए आप लोग, ये देखो। चलिए अब ये जा रहे हैं नीचे गाड़ी निकालने, फिर अभी हम लोग भी जाते हैं। अभी टाइम हो गया है 8 बजने वाले हैं, तो सब निकल जाते हैं। आप लोग बताइए कमेंट करके कि मेरा ये लुक कैसा लगा आपको। चलिए मिलते हैं डायरेक्ट पार्टी में। तो गाइस बस थोड़ा सा वेट कर रहे थे मनीष का कि वो भी आ जाए, तो फिर हम लोग भी चलते हैं। बस अब बस निकल ही रहे हैं। चलिए, मैं आज रेडी हो गई थी जल्दी ही, क्योंकि काफ़ी जब हस्बैंड आए हैं, आप लोगों ने मेरी लाइफ में देखा होगा, उसके बाद मैं जल्दी ही नहाने धोने चली गई। आंधी आ गई थी तो घर गंदा हो गया था, फिर झाड़ू पोछा किया, पूजा करी, बस अब निकल रहे हैं। कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। ये ज्वेलरी मैंने मीशो से लिया है, काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मिल गई थी मुझे और काफ़ी ट्रेंडिंग में है, तो कैसी लग रही है वो भी बताइएगा आप लोग कमेंट करके। चलिए मिलते हैं। सो गाइस फिर हम लोग निकल गए थे, क्योंकि अन्नप्राशन का प्रोग्राम था, तो हमें लगा कि जल्दी ही हो जाएगा। बट जब वहाँ पहुँच के देखे ना, तो क्या हुआ आपको आगे बताते हैं। पहले आगे की क्लिप्स आप लोग देख लीजिए। फिर यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं। फंक्शन जो था वो सिविल लाइंस में था, मिलन होटल है, तो वहीं पे था फंक्शन। तो मुझे सही से शायद नाम कंफर्म नहीं था, पहले मैं कान्हा श्याम में समझ रही थी, बट मुझे बाद में पता चला कि मिलन पैलेस करके पता नहीं क्या है, मुझे सही से नाम भी नहीं पता है। मैं तो फर्स्ट टाइम ही गई थी। तो बस हम लोग पहुंच गए। अब यहाँ पे पार्किंग करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग अंदर एंटर करेंगे। परीक्षा को जानती है सिर्फ? हाँ। परीक्षा अपनी नानी घर गई है। और बताओ डांस क्लास आपकी कैसी चल रही है? मस्त। मैंने तुम्हारा परफॉर्मेंस देखा था, आपका परफॉर्मेंस देखा था जब आपने पूरा ड्रेस में किया था, डांस किया था ना अभी बीच में। आपको कुछ हुआ था क्या? कंपटीशन हुआ था क्या डांस क्लास में? नहीं, एग्ज़ाम हुआ था। तो क्या हुआ उसमें आपका? डांस सीखा था, उसने करना था। और आपका प्रोजेक्ट पूरा हो गया? और जो हाँ, तो गाइज़ मैंने आपको आगे बताया था ना कि अन्नप्राशन के प्रोग्राम में जब हम पहुँचे, तो वहाँ पे बहुत कम लोग थे। मतलब सिर्फ भैया के घर ही के क्या, उनके भी घर के बहुत ही कम लोग थे। मतलब उनके इन लॉस की फैमिली में भी 2 ही लोग थे, और भैया की फैमिली में जितने लोग हैं उतने लोग भी नहीं थे। सिर्फ उनके मतलब भैया के फादर थे और भैया भाभी और 2 लोग और जो घर में हैं वो लोग थे, बाकी और कोई भी नहीं था। फिर हम लोग पहुँचे, हमें लगा कि हम लेट हो रहे हैं, क्योंकि अन्नप्राशन का तो एक छोटा सा प्रोग्राम है, बस यही थोड़ा बहुत जो होगा बस वो होना है। बट हम वहाँ पहुँच के शॉक हो गए कि मतलब खाली ही लग रहा था एकदम। फिर हमने स्टार्टेड में खाया चिली पनीर और एक स्नैक्स और था। फिर यहाँ पे सूप, कॉर्न सूप पिया, जो कि मुझे टेस्टी लगा। मेरा बेटा तो ये सब नहीं लेता है ना, उसको तो कोल्ड ड्रिंक्स, वेलकम ड्रिंक जो थे वो सब था, जैसे जिसमें था ब्लैक वाला जो कोल्ड ड्रिंक होता है वो, और एक और था मिंट्स का, वो भी अच्छा था। उसका मतलब उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा था।
यहाँ पे बैठी हूँ मैं। मेरे हस्बैंड तो बिज़ी थे और मतलब उनके हाई कोर्ट के काफ़ी मतलब वकील लोग भी थे और चैम्बर के भी काफ़ी लोग थे, तो वो अपना उधर बिज़ी थे। मुझे घर ही पे से उन्होंने बोल दिया था कि वहाँ मैं मतलब अपने उधर ग्रुप में रहूँगा, तो अगर तुम बोर हो तो एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मैं तो अकेली ही थी ना वहाँ पे। और भी भाभी लोग थी, उनके पास गई, थोड़ी देर बैठी, बात की, फिर अपना आ गई। वो लोग सब अपना, लेडीज़ थी ही नहीं, बहुत कम लेडीज़ थी। 4-5 मतलब 4-5 ही लेडीज़ थी। एक तो उनके सामने नेबर हैं वो थी, उनकी फैमिली थी। मतलब फैमिली को बहुत कम ही फैमिली को पूरा बोले थे भैया। बाकी हर उनके चैम्बर में हर किसी को एक एक 1 मेंबर को ही मतलब वो इनवाइट किए थे। बाकी और ज़्यादा लिमिटेड लोगों का छोटा सा फंक्शन था। और मैं तो सुन के हैरान हो गई जब भाभी बोली कि क्या कहते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था कि भैया ने ये पूरा यहाँ पे पूरा मतलब पूरी सेलिब्रेशन के लिए सब ऑर्गेनाइज़ किया है। वो तो घर के प्रोग्राम की पूरी तैयारी करी थी, उन्होंने घर में सब कर चुकी थी। जब वो होटल आई उससे पहले उन्हें 1 आवर पहले ही पता चला कि मतलब होटल में भैया ने प्रोग्राम बुक कर रखा है, होटल बुक कर रखा है। वो घर में सारा डेकोरेशन करी थी, सब घर में हुआ था। और वो घर से ही सारा जो मतलब एक मेन फंक्शन जो होता है ना प्राशन का, बच्चे को जब फर्स्ट बाइट खिलाई जाती है, शायद नानी के घर से शायद कुछ आता है या बुआ लोग ऐसा कुछ करते हैं। मेरे बेटे का हुआ है, मैं थोड़ा थोड़ा भूल रही हूँ, मेरे बच्चों का तो हुआ है ना फिर भी। तो ये सब जो होना था, जो रस्में, वो सब घर पे हो चुकी थी। बस होटल में केक कटिंग हुआ था, तो यहाँ पे वो जो केक भैया वो खड़े थे, वो केक कट हुआ। फिर केक कट करने बस इतना ही हुआ प्राशन में वहाँ होटल में कि केक कट हुआ, फिर सबको केक सर्व कर दिया गया और हम लोग ने भी खाया। केक बहुत टेस्टी था, पैराडाइज से था केक तो शायद। और यहाँ पे सब एडवोकेट लोग हैं। फिर यहाँ पे भैया जब केक कट हो गया उसके थोड़ी देर बाद भैया ने सबको डिनर के लिए बोल दिया कि चलो चलो सब लोग डिनर कर लो। यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं पुडिंग, जो कि बहुत टेस्टी थी। डेजर्ट में हम लोग ने खाई पुडिंग, और भी था शाही टुकड़ा था, शाही टोस्ट, हाँ शाही टोस्ट, शाही टुकड़ा कुछ भी कह सकते हैं। और आइसक्रीम भी थी, केक तो था ही, केक हम लोग पहले ही खा चुके थे। यहाँ पे बच्चे म्यूज़िकल ट्रेन वाला खेल रहे हैं, क्योंकि बोर हो रहे थे। बच्चे भी ज़्यादा नहीं थे, लिमिटेड थे। पर मेरा बेटा तो जानते हो आप लोगों को, वो बहुत शाय टाइप का है, तो उसकी सिस्टर लोग नहीं थी ना, तो वो लोग अपनी नानी के घर गई थी। अगर होती तो शायद मैं ले जाती उनको। तो यहाँ पे ईशानी थी, ईशानी उसको बुला रही थी बट वो नहीं आई। यहाँ पे भाभी सिंगिंग कर रही हैं, आप उनका पहले सुनिए। गाइस हम लोग बोर हो रहे हैं, डिनर कर लिया हम लोगों ने, अब हम बोर हो रहे हैं। सभी लोग जा चुके हैं, बस हस्बैंड आ जाएं वो डिनर करने, तो फिर हम लोग भी चलते हैं। और अभी टाइम हुआ है 10:30, 10:30 बजे हैं। 11 साढ़े 11 तो बज ही जाएंगे। अभी आ जाए तो चलते हैं हम लोग। जाओ लियो बैलून, और उधर है बैलून। आ रहे हैं ना पापा, आ रहे हैं। अच्छा टॉयलेट। सो गाइज़ फिर हमने हस्बैंड को भी कॉल कर दिया और वो भी आ गए। फिर उन्होंने डिनर किया, क्योंकि वही रह गए थे फ्रेंड्स लोग के साथ, उन्होंने भी डिनर किया। फिर हम लोग निकल आए वहाँ से, और हम लोग जितने लोग गए थे फिर उतने ही लोग रिटर्न हुए। और गाइज़ बस यहीं पे सब इतना ही कुछ था आप लोग के साथ व्लॉग शेयर करने के लिए। काफ़ी दिन हो गए थे तो मैंने कुछ शूट नहीं किया था, तो मैंने कहा आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। और यहीं पे करते हैं वीडियो को एंड। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, और मिलेंगे एक नए व्लॉग में बहुत जल्द आप लोग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।